बेटियों की परवरिश कैसे करें, आज की वीडियो इसी बात पर। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और अपनी बेटियों को मजबूत बनाने की नींव आज से रखनी शुरू करो। हम लोगों को लगता है कि लड़कियों को झुमके, बाली, लिपस्टिक, बिंदी ये सभी की जरूरत होती है और उन्हें यही चीज पसंद होती है। लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से खुद लड़की होके भी नहीं जानते कि लड़कियों को आज़ादी पसंद होती है, उससे बढ़ के उसके जीवन में लिए कुछ नहीं है। आप एक लड़की को सब कुछ दो, जो भी मैंने बोला उसको जो पसंद होती है। हम लोग बोलते हैं छोटी बच्ची को हेयर बैंड, क्लिप, ये सारी चीजें पसंद होती है, लेकिन उसे कहो कि बेटा मैं तुझे घर के अंदर रखूंगी, घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, तो वो लड़की उदास हो जाएगी। या आप अगर उससे पूछो कि तुम्हें बाहर घूमना पसंद है या ये सभी चीजें मैं तुझे घर में लाके दूंगी और तुम खुश होके खेलो, तो वो शायद छोटी हो तो ना समझ हो के बोल भी दे, लेकिन कुछ पल के बाद बोलेगी कि नहीं मुझे बाहर जाना है। तो मतलब समझे आप, उन्हें आजादी पसंद है और लड़कियों को डरा कर रखने का काम अब बंद करें। सबसे पहला काम उन्हें निडर बनाए। अब ये भी नहीं है कि आप उसे कह देंगे कि निडर हो जाओ या ऐसे करो वैसे करो तो वो चीज तुरंत हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। उसे करने के लिए हो सकता है बहुत टाइम लगता है। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हो तो ये काम आपके लिए और आसान है, क्योंकि उसे समझाना, उसे समझना बहुत आसान होता है। लेकिन ये चैलेंजेस तो बड़ी लड़कियों के साथ भी आता है, शादीशुदा लड़कियों के साथ भी आता है, क्योंकि ये चैलेंजेस तो आते ही आते हैं। तो इसे कैसे खत्म किया जाए? सबसे पहले तो डर को निकालना है। अब बच्चे कहीं जा रहे हैं तो उसे रोके ना। वो लड़का हो या लड़की हो, ये चीज तो दोनों के साथ है, सेम है। लेकिन लड़कियों को हम कह देते तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जाओगी, रात में तुम नहीं निकलोगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। ये सभी चीजें कहना करना बंद करें। अनजाने ही आप बोलते हो तो बंद करें, या आप डर से बोलते हो तो भी बंद करें। आप खुद को निडर बनाएं, अपने बच्चों को भी निडर बनाएं। उसे समझाएं कि एक दायरा बना लो, इस दायरे से बाहर नहीं जाना है, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं है। हर चीजों का हथियार होता है, आप उन्हें वो भी सिखलाएं। घर से बाहर जा रही है तो किसी को लेके जाए, या जैसे बड़ी हो गई है लड़कियां, मोबाइल है उसके पास, तो आप उससे ये भी बता सकते हैं कि तुम मोबाइल पे जब बाहर जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो ये सभी चीजें की तैयारी तुम खुद करके पहले से रखो। ऐसा नहीं है कि बाद में सोचेंगे तो वो नहीं होगा। किसी का डायल नंबर, जैसे पुलिस का नंबर हो या किसी दोस्त का या पापा की, मम्मी का, जो लगे कि अटेम्प्ट उसके पास तुरंत पहुंच जाए, उसका नंबर उसके ऊपर रखो। कुछ भी हो कर लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना, या इस तरह से तुम प्रिपेयर होके जाओ, लेकिन डरो। क्योंकि अभी सही मायने में ये डर तो है ही, चाहे हम कितने भी बोल ले कि लड़कियों को मजबूत बनाया जाए, लेकिन डर तो होता ही है। पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को तो फेस करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। तो सबसे पहले उनको डर से बाहर निकालना है, ये नहीं कि डरा के रखना। और सबसे बुरी बात क्या होती है, हम लड़कियों को ये तक कहते हैं तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, ये लड़के की काम है, ये सब भी कहना बंद कीजिए। इससे क्या होता है, लड़की खुद को कमजोर समझने लगती है, जबकि अब तो सभी इक्वल हो गए हैं। कमजोरी लड़की तो क्या से क्या कर रही है, तो आप ऐसा क्यों कह के उसे घर में ही दबाना चाहते हो? नहीं होगा, खुद वो रोक देगी। अगर हो सकता है तो आप उसे सहारा देके पुश करके आगे बढ़ा सकते हो, ये आपकी जवाबदेही बनती है। तो आप इन सभी चीजों को भी फॉलो करें। अब दूसरी बात आती है कि क्या करने देना चाहिए। लड़की अगर कुछ करना चाहती है तो उससे करने देना चाहिए। अगर वो अच्छा कुछ करती है, अच्छे मुकाम पे जाना चाहती है, तो उन्हें हर संभव सपोर्ट करे और उन्हें इतना विश्वास दिलाए कि वो हर चीज आपसे शेयर कर सकती है, आप उसका सही सही जवाब दोगे। ऐसा नहीं कि कुछ बोली और तपाक से आप बोल बैठो कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये चीज आप बंद करें। एक वीडियो मैंने और डाला है लड़कियों के बारे में, उसे भी आप जरूर देखें। ससुराल जाके क्या करोगी, ये सभी चीजों को करना बंद करें। ये सभी चीजें होती नहीं है, हम लोग इसे हवा बना देते हैं। आप उसे समर्थवान बना रहे हो, आप उसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, तो आपको इन सभी चीजों को भूलना पड़ेगा। ये घिसा पीटा जो रिकॉर्ड हम लोग चलाते हैं ना, जो हमारी नानी दादी ने बोल रखा है, उसी चीजों को हम चलाते आ रहे हैं, उसे बंद करें। क्योंकि पहले लोग घर के अंदर रहते थे, गांव में शादियां होती थी, इतना सारा मोबाइल गैजेट वगैरह नहीं थे और हमें बाहर पढ़ने भी नहीं भेजा जाता था। लेकिन अब ये सभी चीजें खत्म हो रही है। हम लोग शहर में रहते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए
ज़्यादा बाहर नहीं तो हमारे आसपास अगल बगल में ही जाते हैं। और यहाँ तक कि शहर में भी लोग 2-3 किलोमीटर दूर तक पढ़ने जाते हैं। गांव में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे अपने ही मिल जाते थे, तो वहाँ पे फिर भी कम था। लेकिन अब ये चीज़ होता है, तो क्या करोगे आप, बचपन से पढ़ना बंद कर दीजिएगा, बच्चे को पढ़ाना बंद कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा? तो इसीलिए आपको बचपन से ये सीख देनी होगी। और अगर वो बचपन से इतना स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर बाहर जाने के बाद उन्हें क्यों दिक्कत आएगी? तो आपको ये सभी चीज़ों को बच्चे को बचपन से ही समझानी होगी। या आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप उस समय से उसे समझाएं कि वो बाहर पढ़ने जाती हो तो एकदम तैयार रहना है, चौकन्ना रहना है। और अपने बच्ची को हर समय इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, उसकी अच्छी बातों पर उसे खुश करने की कोशिश करें, उसे सराहना देने की कोशिश करें कि बेटा तुमने जो किया है बहुत अच्छा है, इससे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। तो क्या होगा, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, नहीं मैं भी कर सकती हूँ। और सबसे पहले उसे हर वक्त आप ये कह सकते हैं कि तुम देश की भविष्य हो और तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि तुम्हें कुछ करना है। कुछ चीज़ों को आप अलग तरीके से उसे बताएं, वो हर हमेशा एक्टिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसे लगेगा कि नहीं मुझे चौकन्ना रहना है, मुझे कुछ करना है। इस सभी चीजों से क्या आएगा, उसके अंदर बहुत सारे ऊर्जा बढ़ते जाएंगे, वो कुछ ज्यादा करने की कोशिश करेगी और बहुत अच्छा कर पाएगी। आप उस हर हमेशा आप ये भी सिखा सकते हैं, हर किसी पे भरोसा ना करे। अगर लड़की ना बोलना सीख रही है तो उससे उस समय शाबाशी दे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मेरे अपने हैं, हो सकता है वो उन चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखी है। अगर वो उस समय उसे रोक रही है तो ये उसकी अच्छी बातें हैं। आप ये बातें भी उसे सिखाएं कि ना कहने भी आना चाहिए। ये नहीं कि वो अपना है और उससे तुम्हें लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मतलब दबाव में आके कि मम्मी डांटेगी पापा डांटेंगे, इस चीज़ों को नहीं सोचना है। कि कुछ चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं और वो चीज़ उसके साथ हो जाती है और बाद में हम पछताते रहते हैं। तो आप इस चीज़ों पे भी गौर फरमाइएगा और लड़की के ना कहने पर उसे डांटिएगा नहीं, बल्कि सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा कि बात है क्या। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चे को पैम्पर्स करती रहती है, बच्ची है मेरी इसे कुछ करने नहीं दूंगी, इतने सारे नौकर चाकर है, तो ये आप गलत कर रहे हैं, आप उसे कमजोर बना रही है। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी बच्ची है, कोमल है, नाजुक है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे वो अपना काम करना नहीं सीख पाएगी, आत्मनिर्भर बनना नहीं सीख पाए। आपको लगेगा कि मैं क्यों आत्मनिर्भर बननी हूँ, मेरे पास तो क्या चीज, आप क्या उसे जंजीर में बांध के रखना चाहती हैं? उसे भी खुले आसमान में घूमने की आजादी है, तो आप उसे क्यों बांधते हो, गुलामी क्यों करवा रहे हो उससे? उसे अपने काम खुद करने आने चाहिए। इससे क्या होगा, वो स्ट्रांग भी बनेगी और उससे ये लगेगा कि मैं अपने काम को कर सकती हूँ। अगर वो बाहर पढ़ने जाती है, हॉस्टल जाती है, तो वो अपने काम को इजीली कर लेगी। अब आपको लगेगा कि मैं हॉस्टल में इसे क्यों दूंगी, मैं हर हमेशा इसके साथ रहूंगी, तो शादी के बाद क्या कीजिएगा? शादी तो करोगे ना अपनी बेटी की, वो तो अपने घर जाएगी ना, उस घर में आप अपने हिसाब से कैसे कर सकते हो? तो इस चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहो। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चे को बचपन से छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सिखाए, ताकि वो आगे जाके वो छोटी छोटी बातों से परेशान ना करे और अपनी ये छोटी छोटी बातें किसी से शेयर करके अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करे। हम अपने बच्चों को बतला सकते हैं कि जैसे ही माहौल चेंज होता है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, उस चेंज में भी हमें कैसे जीना चाहिए ये चीज़ें भी उसे आनी चाहिए। जैसे मौसम बदलता है तो हम उसके हिसाब से कपड़े बदलते हैं, उसी तरह से हमें अपने विचार को बदलना चाहिए। ये चीज़ उन्हें ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपकी बेटी अब शादी करने लायक हो गई है तो इस चीज़ों को तो आपको सबसे पहले उसे सिखाना चाहिए और आप खुद भी ये चीज़ों को समझे। ऐसा नहीं कि बेटी की शादी हुई, उसके ससुराल में क्या हो रहा है, आप उसके सर पे चढ़ के पूरी सारी कहानी जान लो। इससे आपके बच्चे तो परेशान होंगे ही होंगे, आप उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दोगे, तबाह कर दोगे। क्योंकि बदलाव तो जिंदगी का नियम है ना, इस जिंदगी में, इस नेचर में तो बदलाव होता ही रहता है। तो फिर हम बदलाव से पहले क्यों ना बदल जाएं, जिसके बदलने के बाद अपने आप को ना बदलने की हट में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले। इन सभी चीज़ों को आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। और आगे आपको ये भी बतलाना होगा कि बच्चे अगर कहीं बाहर जा रही है, किस चीज़ों को उनको अपना हथियार बना के ले जाना है, पर्स में रखना है, इन सभी चीज़ों को भी उन्हें बताना होगा, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके।
अभी भी रानी लक्ष्मीबाई हमारे खूनों में हो सकती है, उनकी खूनें हमारे नस नस में दौड़ सकती है। हम भी इसी भारत की नारी हैं। तो अपनी बच्ची को स्ट्रांग बनाए, डरपोक बिल्कुल ना बनाए, और अपने बच्ची को बेटी कहना सबसे पहले छोड़े। ना बेटी ना बेटा कुछ नहीं, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है और दोनों सामर्थ्यवान है। और सबसे जरूरी बात, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की जवाबदेही जरूर दे। ऐसा नहीं कि लड़के कमाएंगे तो ही घर चलेगा, नहीं, लड़कियां को भी कमाना उतना ही जरूरी है। हो सकता है कभी 19-20 हो तो उन्हें कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह जरूर दें। होता है ना, हम लोग अपनी बेटी को ये कहते हैं कि लड़के घर चलाएंगे, तू खर्च मत करना, तो उसके माता पिता है ये चीज कहना आप खुद बंद करो। तभी तो आप जिसको भी अपने घर लाओगे वो आपको सम्मान दे पाएगी। बेटियां भी घर को रोशन करती है, वो हमारी चिराग होती है। इन चीजों को आपको समझना सबसे पहले जरूरी है, तभी तो आप किसी और को समझा पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो खुद के पैरों पे खड़ी रहेगी तो अपने हस्बैंड की हर मुसीबत में खुद को इतना मजबूत बना पाएगी कि उन दोनों की जिंदगी में तो मुसीबत आएगी ही नहीं। हम लोग साथी कहते हैं, जीवन साथी कहते हैं, लेकिन कह के भूल जाते हैं, ये गलती बिल्कुल ना करें। जीवन साथी का मतलब होता है एक दूसरे के कदमों से कदमों को मिलाकर चलना। कुछ बातें अगर मेरे मुंह से गलत से मिस्टेक से निकल जा रही है तो उन्हें माफ करिएगा। जो मेरे कहने का मुद्दा है उसी पे ध्यान दीजिएगा। तो आप इस सभी चीजों को समझ रहे हैं, इन सभी चीजों को आपको बचपन से उन्हें समझाना होगा, तो उनकी जीवन में तकलीफें नहीं आएगी। आप हो सकता वो आपसे ना शेयर करके अपनी किसी दोस्त से शेयर करके अपनी जिंदगी को मुसीबत बना ले, उससे पहले आप उन्हें तैयार कर दो। वो हर चीजों को अपने आप हैंडल करने के लिए सामर्थ्यवान हो जाए। छोटी छोटी बातों पर किसी के सामने रो कर अपनी जिंदगी के दुखड़े सुनाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कर ले, ऐसी सीख आपको देनी पड़ेगी। और वो आप ही दे सकती हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ये सारी महिलाओं के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है, क्योंकि पिता भी अपनी बेटी के सबसे बड़े दोस्त होते हैं। और अक्सर ये चीज देखा भी गया है कि बच्चियां अपने पिता के सामने अपने मन की हर बातों को शेयर करती है। तो प्लीज आप इससे अदरवाइज मत लिया कीजिए कि लड़की बड़ी हो रही है तो वो क्या बोल दे रही है क्या नहीं। ये आप उसके पिता हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और उसे हर अच्छी सीख दे। और अपनी बेटियों को सोना बाबू चांदी मत बनाइए कि आपकी बेटियों को कोई नजर लगा के चले जाए। अपनी बेटी को सूरज की तरह बलशाली बनाइए कि जब भी उसे कोई देखने की कोशिश करे तो उसकी आंखें चौंधिया जाए। बेटी फूलों की तरह जरूर होती है, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि जब भी उस पर कोई वार करे तो उसके कांटे निकल आए और उसे वो घायल कर दे। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आपको जैसा भी लगता है कि मैंने क्या बोला या मुझे और कुछ बोलना चाहिए तो ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। बाय।